नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अहम खबर रायपुर से, जहां दो गुटों में मारपीट हो गई। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो मामला है, वारदात है, वो कैद हो गई है। जूक बार में बताया जा रहा है कि फ्रेशर पार्टी के बाद ये पूरा विवाद हुआ। दुर्गा कॉलेज के छात्रों की इस पूरे विवाद में पिटाई हुई है। कई युवक जख्मी हुए हैं, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जय स्तंभ चौक में ये मारपीट हुई। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लाठी डंडों और धारदार हथियार से युवकों पर हमला कर दिया गया। मौदहा पारा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है इस घटना का। दरअसल जो पूरा मामला है वो एक फ्रेशर पार्टी के दौरान का है और बताया जा रहा है कि विवाद हो गया फ्रेशर पार्टी के बीच ही, और इसके बाद दुर्गा कॉलेज के जो छात्र थे उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। न केवल कई युवक जख्मी हुए बल्कि बताया जा रहा है कि इनमें दो युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, क्या ये पूरी घटना थी, क्यों ये हालात बने और पीटने वाले कौन लोग हैं? देखिए, फ्रेशर पार्टी था प्रशांत, और जिस तरह से ये दुर्गा कॉलेज के जो हैं वो हैं जो मार खाए हुए हैं, और इनका पहले जूक बार में रात को डांस हुआ, पार्टी हुआ। उसके बाद ये जय स्तंभ चौक पर आए और अचानक गए और हथियारबंद लोगों ने इन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। डंडा, राड और धारदार हथियार से हमला किया है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं और जो तीन लोग हैं उनकी हालत है वो काफी गंभीर पाई जा रही है, और अभी पता नहीं चल पाया है कि हमले की वजह क्या है और किन लोगों ने हमला किया है। मौदापारा पुलिस इस मामले पर पूरी तरह से जांच कर रही है। सवाल यह है कि राजधानी रायपुर में इस तरह से दिन दहाड़े या फिर रात को लोग जो है वो सुरक्षित नहीं है और खुलेआम जो मारपीट की घटनाएं हो रही है। पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह चिंताजनक बात कही जा सकती है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अपने आप में सवाल भी है और ये इसमें कोई पुराना विवाद भी हो सकता है युगल इस पूरी घटना के पीछे। और सवाल ये भी है कि अगर पुलिस अभी तक जानकारी नहीं लगा पाई तो फिर चिंता की बात है। दूसरा सवाल ये कि लगातार ऐसी घटनाएं, वारदातें भी राजधानी रायपुर में बढ़ रही हैं। युगल, आपने सही कहा है कि राजधानी में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही है। इसके अलावा इस तरह से गुटी जो मारपीट है, गुटी संघर्ष है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और जिस तरह से गुट पे जो संघर्ष हो रहा है, काफी मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, ये बड़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है। अभी तक मौदापारा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में सारी वारदातें कैद हुई है, तो इसका अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन है, लेकिन ये चिंताजनक बात है क्योंकि अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल, अपराध का ग्राफ लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ता जा रहा है और ये विवाद बताया जा रहा है कि एक फ्रेशर पार्टी के बाद हुआ और जो दुर्गा कॉलेज के छात्र थे उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, इसमें 2-3 छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रायपुर में ये जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद 3 युवक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। व्यापम के तहत हुए आरक्षक भर्ती परीक्षा केस में 6 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 2012 में आयोजित हुई इस परीक्षा में आवेदकों की जगह फर्जी उम्मीदवारों ने पैसे लेकर परीक्षा दी थी और दलालों के जरिए ये एग्जाम हुए थे। तो ये बड़ी खबर है बहुचर्चित व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई। व्यापम के तहत हुए आरक्षक भर्ती परीक्षा केस में 6 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 3-3 हजार रुपए का इन पर जुर्माना भी लगाया है। साल 2012 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में आवेदकों की जगह फर्जी उम्मीदवारों ने पैसे लेकर परीक्षा दी थी। और कल मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। मतदान को लेकर आज फिर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक
शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में यह बैठक होगी और इसमें कल होने वाले मतदान पर मंथन होगा। वहीं चुनावी रणनीति पर आज कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की भी बैठक होगी, जिसमें कल होने वाली बैठक पर चर्चा होगी। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल कल मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है उपचुनाव की, और इस मतदान को लेकर आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल होंगे और भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। कल होने वाले मतदान पर भी मंथन होना है इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में। चुनावी रणनीति पर और दूसरी तरफ चुनावी रणनीति पर आज कमलनाथ की अगुवाई में भी कांग्रेस की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें कल होने वाली बैठक पर चर्चा। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी कार्यालय में शुरू हो गई है। और उधर मध्य प्रदेश में दीपावली पर ब्लैकआउट की चेतावनी, 1 नवंबर से बिजली कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। डीए और वेतन वृद्धि नहीं होने से नाराजगी जाहिर की जा रही है। चलिए आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर है, बूथ मैनेजमेंट को लेकर बैठक चल रही है भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में, और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, और क्या हाइलाइट्स इस बैठक से जुड़ी हुई, कौन कौन से बिंदु खासतौर से बाय इलेक्शन से जुड़े जिन पर आज चर्चा होनी है? जी बिल्कुल प्रशांत, बैठक में सबसे पहले जो चुनाव प्रबंध समिति के जो सदस्य थे वो पहुंचे हुए थे, और बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में चल रही है। और इस बैठक में जो संयोजक है समिति के भूपेंद्र सिंह, उन्होंने सबसे पहले जो सदस्य थे उनसे तमाम जानकारियां मांगी और उनसे कहा है कि जो अभी तक कामकाज किया और आगे किस तरीके से बूथ लेवल पे और ख़ास तौर से मतदान की प्रक्रिया में जो कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की जो भूमिका रहने वाली है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी सदस्यों ने की है, उसकी जानकारी उनसे मांगी गई है। जो पीछे कार्यालय के जो सभागार है वहाँ पर जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह इस बैठक से शुरू करने के बाद यहाँ से निकल के जो वी.डी. शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि कुछ देर पहले आए हैं, उनसे अभी मंथन कर रहे हैं। वो अलग रणनीति वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर से सभागार में वो आएंगे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के आने का इंतजार हो रहा है। उनके आने के बाद फिर से जो है यहाँ पे जो सदस्यों से जो जानकारी मांगी है समीक्षा को लेके, वो जानकारी ली जाएगी। खास बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव तमाम तैयारियों को लेकर आज जो है बैठक शुरू हो गई है। वी.डी. शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। वो भी जो है इस बैठक में जो तमाम दिशा निर्देश जो है सदस्यों के, जो कि समिति के सदस्य हैं, उनको देने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर से जो बूथ स्तर की जो तैयारियां हैं उनकी उन पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन होती है और आज भी बैठक है, कल भी बैठक रहेगी। आज की बैठक में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी बैठक में रहेंगे और वो पूरे जो चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यक्रम है उस सब की समीक्षा भी करेंगे। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल भी जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है। लगातार खाद आ रहा है और बड़ी बात ये है कि खाद की जो कीमत है वो कंपनियों के द्वारा 2400 रुपये
पर बोरी की गई है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार आज भी 1200 के रेट पर ये डीएपी और यूरिया इनकी बोरी देने का काम कर रही है। पर बोरी हम 1200 रुपये की सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं। उधर खंडवा लोकसभा सीट पर कल होने वाली वोटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बुरहानपुर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां कल मतदान होना है। इसको लेकर मतदान कर्मचारियों के बीच मतदान सामग्री बांटी जा रही है और मतदान कर्मियों को बूथ पर रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 813 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से 813 पोलिंग पार्टी रवाना होगी। लगभग 5000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है इस चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित कराने के लिए 2500 से अधिक का पुलिस फोर्स हमारे पास में है। एसपीओज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, जिले का पुलिस बल है। पूरे जिले को 65 जिसमें बुरहानपुर में 25 और नेपानगर में 40 65 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे और उनके साथ में पुलिस की सेक्टर मोबाइल भी रहेगी। तो किसी भी मतदान केंद्र पे कोई भी दिक्कत होने की स्थिति में तत्काल जो है टीमें पहुंचेगी। मैं सभी बुरहानपुर वासियों से अपील करूंगा कि कल अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है, बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक बाद स्वागत है। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की ये कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदायों के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल ना होने के चलते लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में अब कामयाब रहा है। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malayam Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jingmen to yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jing hikai yangi kum no bangin nang ban le khoi bat ning kong e ka bang kong san ka long bang ngin nang ban ba ngin let shaban ngin let pan khana hapo ki pan khana om ngin let shabar shaki cloud ki shaki jakai ki bom dei ban bangin let bat kumjo ru ka ai ka hikai ning kong shwaya nga kumno bangan nang ban hikai elagi jong ki khon ki kti begin long ki bale khoi begin yo ya ka jing kwat jing khia ka ba bit ka ba biang swachhta aur pani हमको बचानी है ये जिंदगानी। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के हर विज्ञापन में संदेश छुपा होता है। 27 नवंबर 2008 को जारी इस विज्ञापन में आतंकवाद की ओर ध्यान खींचा गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ।
विज्ञापन में आतंकवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की गई। इच्छा शक्ति की कमी के लिए राजनीति पर तंज कसा गया। शोक जताने के लिए विज्ञापन को ब्लैक एंड व्हाइट में जारी किया गया। सुरक्षित सफर, सुविधा युक्त सफर सबका अधिकार है और यह अधिकार आपको मिले, इसके लिए न्यूज़ 18 ने शुरू किया है मिशन। इस मिशन में हम जान रहे हैं सड़कों का हाल, जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं सवाल, कहां सफर पर अतिक्रमण है भारी, कहां सड़क में की जा रही है सेंधमारी। इस मिशन में आज जानेंगे कांकेर का हाल। सड़क पर मकान, सड़क पर दुकान, सड़क पर पार्किंग, सड़क पर रोजगार, सड़क पर सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है सड़क। ये समस्या तकरीबन पूरे देश की है। देश में वह मुश्किल एक दो शहर को अब बाद मान ले तो देश के हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, चट्टी बाजार से लेकर शहर महानगर तक सड़कें अतिक्रमण का शिकार हैं। ऐसे ही अतिक्रमण के शिकार एक शहर का आज हम जिक्र कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांकेर शहर की। इस शहर के बीचों बीच से होकर नेशनल हाईवे 30 गुजरता है, लेकिन यह नेशनल हाईवे भी अतिक्रमण से अछूता नहीं है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर मकान से लेकर दुकान तक बनाए गए हैं। सफेद पोशाक लोग जो है वो गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नजूल विभाग ने उनको मना कर दिया है, एनएच ने उनको एनओसी नहीं दिया है, उसके बाद भी निर्माण हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। अतिक्रमण की वजह से धूल, गंदगी, सड़क जाम, बीमारियां, अतिरिक्त डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है। वहीं निगम, नगरपालिका और प्रशासनिक अमले की तरफ से अवैध उगाही जैसे भ्रष्टाचार के मामले इसी अतिक्रमण की उपज हैं। कांकेर के गड्ढे और धूल से निवारण, हम लोग को सिर्फ इससे राहत मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत समय से ये चला आ रहा है, सब देख रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेतागण हो या प्रशासन हो, सबके सब देख रहे हैं। सबका हाल यही लगा पड़ा है, कोई भी आगे पहल नहीं कर रहा है गड्ढे या धूल से राहत देने के लिए। उधर स्थानीय विधायक शिशुपाल शौरी कह रहे हैं कि आगे से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रोड की हालत को देख के बहुत सारे मीडिया से भी यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने कहा था कि इसमें विलम्ब हो रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं हैं। और हम लोगों ने कहा था कि हम बहुत जल्दी शुरू करवाएंगे, और हम लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि अगर जल्दी नहीं हो पाया, इनको कोई तकनीकी दिक्कतें अगर है, तो हम सभी शहर के लोग मिलकर ये कम से कम गड्ढा भराने का काम और धूल हटाने का काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि जहां शासन और प्रशासन और अधिकारियों के आश्वासन का असर हकीकत की जमीन पर नजर नहीं आता, ऐसे में विधायक के दावे पर कितना भरोसा किया जाए। बहरहाल हम सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। रोड सफर के लिए बनाए जाते हैं, न कि गाड़ियों की पार्किंग या दुकान सजाने के लिए। ये समझना जरूरी है। सुरक्षित सफर सबका अधिकार है। हमने ठाना है, ये अधिकार दिलाना है। सड़क से सेंधमारी हटाना है। सड़क में सेंधमारी के लिए कांकेर से जीवानंद हालधर की रिपोर्ट। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।